गुड मॉर्निंग एवरीवन। आवर टुडेज टॉपिक इज़ मार्केटिंग मिक्स एंड प्रोडक्ट मिक्स। अब तक हम लोगों ने मार्केटिंग के बारे में देखा, मार्केटिंग क्या होता है, मार्केटर कौन होता है, साथ साथ उसकी फ़िलॉसफीज़ देख ली, फीचर्स देख ली, एंड कल वाला टॉपिक हमारा फंक्शंस के बारे में था। आज जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे मार्केटिंग मिक्स क्या होता है। मार्केटिंग मिक्स जो होता है उसमें सारे के सारे जो डिसीजंस होते हैं ना रिगार्डिंग 4 P's वो इंक्लूड होते हैं। मार्केटिंग मिक्स का मतलब होता है डिसीजंस रिगार्डिंग 4 P's। 4 P's कौन कौन से? प्रोडक्ट, प्लेस, प्रमोशन एंड प्राइस। ठीक है, इनसे रिलेटेड जितने भी डिसीजंस होते हैं उन सारे डिसीजंस को मिला के मार्केटिंग मिक्स बनता है। मार्केटिंग में 4 P's आते हैं। ठीक है, इनको हम लोग 4 P's भी बोलते हैं। ध्यान रखना, ये 4 P's के नाम से भी जाना जाता है। अगर 1 मार्क क्वेश्चन में पूछ ले 4 P's कौन से होते हैं तो वो ये होंगे। ठीक है, प्लेस, प्रोडक्ट, प्राइस एंड प्रमोशन। नेक्स्ट देखो, मार्केटिंग मिक्स में ये सारी चीज़ें क्या है। अब क्या होता है प्रोडक्ट? क्या होता है प्रोडक्ट? होता है हमारा जितने भी टेंजिबल और जितनी भी फिजिकली जो एट्रीब्यूट्स रखती हैं वो सारी की सारी चीज़ें आपकी प्रोडक्ट के अंदर आती है। एक मार्केटर, एक जो सेलर होता है, एक शॉपकीपर जो होता है, उसका काम क्या होता है? अपने प्रोडक्ट्स को सेल करना। ठीक है, उसी चीज़ की ये वो बेसिक चीज़ है जिसके लिए मार्केटिंग की जाएगी। ठीक है, तो प्रोडक्ट के अंदर सारी की सारी चीज़ें जो टेंजिबल है, जो हम लोग टच कर सकते हैं, सीन कर सकते हैं, एज वेल एज इनटेंजिबल चीज़ें यानी कि सर्विसेज भी किसके अंदर आती है? हमारे प्रोडक्ट के अंदर आती है। सर्विसेज यानी गुड्स एंड सर्विसेज दोनों ही किस में आते हैं? प्रोडक्ट के अंदर आते हैं। एक पर्सन जिसका काम सर्विसेज सेल करना है, उसके लिए जो सर्विसेज है वही उसके लिए क्या हुआ? उसका प्रोडक्ट हुआ। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक टेलीकम्युनिकेशन सर्विस या ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज वाला है, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइड करा रहा है, तो उसके लिए उसका प्रोडक्ट क्या होगा? वही चीज़ उसके लिए उसका प्रोडक्ट होगा। तो वो अपने प्रोडक्ट को बेस्ट टू बेस्ट दिखाना चाहेगा। और गुड्स जो है वो तो आपको पता ही है कि अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो हर कोई देना चाहता है कि क्वालिटी इंप्रूव करना। नेक्स्ट आपका आता है प्राइस। डिसीजन रिलेटेड टू प्राइस इज इंक्लूडेड इन मार्केटिंग मिक्स। प्राइस से रिलेटेड डिसीजन। अब प्राइस से रिलेटेड क्या डिसीजन हो सकते हैं? कल हमने देखा था प्राइस से रिलेटेड डिसीजन हो सकते हैं। कैसे हमें प्राइस डिसाइड करनी है अपने प्रोडक्ट की। एक प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड करने के लिए हमें बहुत सारे फैक्टर्स को कंसीडर करना पड़ता है। बहुत सारे अलग अलग तरह के डिसीजंस लेने पड़ते हैं। जैसे आपके कॉम्पिटिटर्स की प्राइस हो गई, जैसे आपकी ये प्राइस हो गई कि आप लोग कॉम्पिटिटर्स की प्राइस हो गई, आपके एनवायरमेंटल फैक्टर्स आ गए, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ आ गई, आपकी कॉस्ट कवर हो रही है कि नहीं हो रही वो चीज़ आ गई। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें आपके प्राइस के अंदर आती है। और जितने भी डिसीजंस, जितने भी प्राइस से रिलेटेड डिसीजंस होते हैं वो आपको यहाँ पर लेने पड़ते हैं। देन आता है प्लेस। अब प्लेस क्या होता है? देखो, प्लेस और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन हम इसी के अंदर बोलते हैं। प्लेस का मतलब होता है वो पर्टिकुलर जगह जहाँ पे कंजप्शन होगा, जहाँ पे आपकी फैक्ट्री मतलब जहाँ आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है, मैन्युफैक्चरिंग जहाँ हो रही है यानी इंडस्ट्री जहाँ है, वहाँ से लेकर आपका जो प्रोडक्ट सेल करोगे आप, जो कंजप्शन होगा, वहाँ तक का जो एक गैप होता है वो सारी की सारी चीज़ें इसमें आती है। प्लेस हो गया जहाँ पे इसका कंजप्शन होगा, जो कंज्यूमर है वो है, वहाँ तक इसको कैसे भेजोगे, फिजिकली इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो इसको हम लोग फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, देन आता है आपका प्रमोशन। प्रमोशन क्या होता है? प्रमोशन एक ऐसा टूल होता है जिसमें आप लोग सेलिंग के लिए एफर्ट्स डालते हो, मतलब सामने वाले को उसकी फीचर्स, स्पेसिफिकेशन, प्रोडक्ट जो है उससे रिगार्डिंग जितनी इन्फॉर्मेशन है वो इस तरीके से दिखाते हो कि इस इतने अट्रैक्टिव फॉर्म में उसको दिखाते हो कि उसको कन्विंस कर सको। ठीक है, तो एक तरह से प्रमोशन जो है वो क्या होता है? आपका एक ऐसा टूल होता है जो कि आपकी एडवर्टीजिंग, आपकी सेलिंग में आपको हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है आपका? प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स के अंदर हम देखेंगे जितने भी डिसीजंस प्रोडक्ट से के लिए लिए जाते हैं, जितने भी प्रोडक्ट की डिज़ाइन से रिलेटेड हो गए, प्रोडक्ट की क्वालिटी से रिलेटेड हो गए, प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन से रिलेटेड हो गए, तो जो भी डिसीजन एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए लिए जाते हैं वो सारे के सारे प्रोडक्ट आपके किस में आते हैं? प्रोडक्ट के अंदर, प्रोडक्ट मिक्स के अंदर आते हैं। सबसे पहले हम प्रोडक्ट को क्लासिफाई कर लेते हैं क्या होता है। प्रोडक्ट मिक्स के बारे में हम कल देखेंगे, आज सिर्फ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट आएगा। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स कितने टाइप के होते हैं? 2 तरह की, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स होते हैं और एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जो आपके होते हैं वो कौन से हैं? जो कि इंडस्ट्रीज परचेज करते हैं। लाइक
जो हमारे लिए कंजप्शन के लिए नहीं होते, रॉ मटेरियल हो गया, लाइक शुगर कैन है, ठीक है, शुगर कैन से शुगर बनाई जाती है। अब शुगर कैन से शुगर बनाने के लिए हर कोई तो नहीं खरीदता, कंज्यूमर जो है वो तो नहीं होता, इसलिए इसके क्या है, काफ़ी लिमिटेड नंबर ऑफ बायर्स होते हैं जो कि इंडस्ट्रीज़ जो सेटअप करके रखते हैं, जो कि फैक्ट्रीज़ खोल के रखते हैं, तो वो लिमिटेड नंबर ऑफ बायर्स होते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के बारे में हम बाद में देखेंगे, पहले हम देखते हैं कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के बारे में। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स आपके कौन से होते हैं? कंज्यूमर प्रोडक्ट्स आपके हैं जिसके अंदर जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर अपनी कंजप्शन के लिए जितना सामान लेता है, जो भी सामान उसको डेली बेसिस पे चाहिए होता है, जो उसके नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए सामान चाहिए होता है, वो सारा का सारा सामान किस में आएगा, वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स किस में आएंगे, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में आएंगे। देखो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स भी दो तरह के होते हैं, कौन कौन से? एक तो होता है ड्यूरेबिलिटी बेसिस पे, वो सारे प्रोडक्ट्स जो ड्यूरेबिलिटी बेसिस पे होते हैं, और वो सारे प्रोडक्ट्स जो शॉपिंग एंड एफर्ट्स जिसमें इन्वॉल्व होता है। अब दोनों क्या चीज़ है? ड्यूरेबिलिटी बेसिस क्या है? ड्यूरेबिलिटी बेसिस का मतलब है कि कितने लंबे समय तक आपका प्रोडक्ट चलेगा, कितना लॉन्ग लास्टिंग है, कितने लंबे टाइम तक वो एक प्रोडक्ट की लाइफ है, ठीक है। तो वो होता है ड्यूरेबिलिटी बेसिस, यानी कि कुछ प्रोडक्ट्स ड्यूरेबल होते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स नॉन ड्यूरेबल होते हैं, और कुछ सर्विसेज होती है। ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स वो होते हैं जो पेरिशेबल नेचर के नहीं है, जो लंबे टाइम तक सर्वाइव करेंगे, जिनकी लाइफ साइकिल जो है वो लंबे टाइम तक होती है, ठीक है। जैसे आपके क्लोथ्स हो गए, जैसे आपके फुटवेयर्स हो गए, जैसे हम अपनी एक्सेसरीज किचन के अंदर जो ग्रोसरी लाते हैं, वो सारी चीज़ें आपकी ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स में आती है, जो लंबे टाइम तक रहेंगे, कम से कम 2-4 महीने, 5-7 महीने, साल भर ऐसे रहते हैं, ठीक है। नॉन ड्यूरेबल कौन से होते हैं प्रोडक्ट्स? जो पेरिशेबल नेचर के होते हैं, जो कि बहुत ही, जिनका लाइफ साइकिल जो होता है वो बहुत छोटा होता है और बहुत ही जल्दी ख़राब होने वाले होते हैं। अब नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स में हम देख सकते हैं, जैसे आपका ब्रेड हो गया, जो आप डेली बेसिस पे लेके आते हो, ब्रेड हो गई, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, 2-3 दिन अगर आप उसको यूज़ नहीं करोगे, कंज्यूम नहीं करोगे, तो वो 2-3 दिन बाद में ख़राब हो जाएगी। तो ये क्या होते हैं? नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स होते हैं, जो बहुत लंबे टाइम तक नहीं चलते हैं। देन आपका आता है ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स। ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स के बारे में हमने देखा, ये ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स वो होते हैं जो कि आपका बहुत लंबे टाइम तक चलते हैं, और आप इसको जब खरीदते हो तो थोड़ा सा ध्यान देते हो, थोड़ा सा इधर उधर देखते हो कि हमें कौन से प्रोडक्ट खरीदने चाहिए, कौन से नहीं खरीदने चाहिए, क्योंकि ये आपको लंबे टाइम तक आपको बेनिफिट देने वाले हैं। फिर आती है सर्विसेज। अब सर्विसेज मैंने बताया था प्रोडक्ट का ही पार्ट होती है, गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स के बारे में हमें पता है क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें गुड्स की डेफिनेशन में आती है, ये सारे गुड्स में आ जाएंगे। लेकिन सर्विसेज क्या हो गई, ये इनटेंजिबल फॉर्म होती है इसकी, ठीक है, इनटेंजिबल नेचर की होती है, यानी कि जिसको हम टच नहीं कर सकते, हम देख नहीं सकते, लेकिन हमें पता है कि सर्विस प्रोवाइड हो रही है। टेलीकम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, टीचिंग, ये सारी क्या है, सर्विसेज है, आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। तो ये सारी सर्विसेज आप लोग देख नहीं सकते, पर आपको पता है सर्विस मिल रही है। तो जो कंपनीज सर्विस प्रोवाइड करा रही है, उन कंपनीज के लिए वही तो उनका प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो अपने प्रोडक्ट को बेस्ट टू बेस्ट वो देना चाहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें एफर्ट्स डालेंगे, तो उनके लिए वही सर्विसेज है। अगर आप ट्रैवल एजेंट देखते हो, ट्रैवल के लिए आप देखते हो, तो हम जब एक एग्जांपल है, अगर ट्रैवल एजेंसी में जाते हैं तो हम क्या पूछते हैं, ये पर्टिकुलर जो आपकी बस है या ये जो आपका जो टूर है, ये कितने टाइम तक का रहेगा, इसमें क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, क्या क्या फीचर्स और है, कितने लंबे टाइम तक हम रहेंगे, कितने क्या कॉस्ट इसकी आएगी, इसमें मील्स कितनी आएगी, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जगह कवर करने की कोशिश करते हैं। तो वही चीज़ कंपनी वालों के लिए, यानी जो कंपनी लाइक मेक माई ट्रिप है, ठीक है, उन लोगों के लिए क्या है, प्रोडक्ट की डेफिनेशन में आता है कि हमारा प्रोडक्ट बाकी ट्रैवल एजेंसी से क्या हो, ज़्यादा अच्छा हो, कि हम इतने टाइम में इतने फीचर्स इसके अंदर हमारे प्रोडक्ट में डाल रहे हैं। दे तो वो सर्विस ही रहे हैं, सर्विस ही प्रोवाइड करा रहे हैं, बट उनके लिए वो क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो ये भी आपके क्या होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं। ये तीनों चीज़ें ड्यूरेबिलिटी बेसिस पे आता है। ड्यूरेबल होती है सर्विसेज कुछ, और कुछ नॉन ड्यूरेबल होती है, ठीक है। ड्यूरेबल सर्विसेज कौन सी, ड्यूरेबिलिटी का मतलब क्या हो गया, ड्यूरेबल सर्विसेज हो गई कि आप एक बार जब उस सर्विस को लोगे तो वो लाइफ टाइम तक आपके साथ में रहेगी। ऐसा नहीं है कि आपने सर्विस ले ली उसके बाद आप भूल जाओगे, या ऐसा नहीं है कि आपके जैसे प्रोडक्ट है, कोई गुड्स है, सामान ख़राब हो गया, हमें उसको फेंकना पड़ता है या गिराना पड़ता है। लेकिन सर्विसेज क्या है, वो हमारे साथ में लाइफ टाइम तक रहती है, तो ये ड्यूरेबल होती है, ड्यूरेबिलिटी बेसिस पर होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे शॉपिंग एफर्ट्स इन्वॉल्व। वो सारे के ये भी किस में आते हैं, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में आते हैं। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में सेकंड टाइप है शॉपिंग एफर्ट्स इन्वॉल्व।
वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स जिसके अंदर हम शॉपिंग करते हैं, लाइक शॉपिंग में एफर्ट्स डाले जाते हैं, यानी कि हम लोग जब सामान खरीदते हैं तो उस सामान को खरीदने के लिए हमें पहले बहुत सोचना पड़ता है, काफ़ी उस पर एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, काफ़ी टाइम इन्वॉल्व होता है इसके अंदर, कि टाइम कंज्यूमिंग चीज़ होती है कि हम जब कोई चीज़ खरीदते हैं तो हम 10 बार सोचते हैं, 10 जगह जाकर देखते हैं, उसके बाद उसको सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा वाला प्रोडक्ट हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो वो होते हैं शॉपिंग एफर्ट्स इन्वॉल्व। मतलब इसमें कौन कौन से आते हैं, इसमें आपके प्रोडक्ट्स आते हैं कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स, ठीक है, ये आए हैं कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स, शॉपिंग प्रोडक्ट्स एंड स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स। अब कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं, देखो कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स होते हैं जो हम फ्रीक्वेंटली खरीदते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि साल में एक बार खरीदा, 2 साल में, महीनों में एक बार खरीदा, ये वो प्रोडक्ट्स है जो फ्रीक्वेंट बेसिस पे हम खरीदते रहते हैं। गर्मी लग रही है, चलो आइसक्रीम खाने चलते हैं, आइसक्रीम क्या हो गई, कन्वीनियंट प्रोडक्ट है। मैंने आपको पहले जो वीडियोज़ भेजे थे, जो ये हम पढ़ चुके, हम इसका सिर्फ रिविज़न कर रहे हैं, तो उसमें मैंने काफ़ी सारे पूछे थे कि अगर ये जो भी देख रहे हैं बच्चे, वो मुझे आइसक्रीम ब्रांड्स के बारे में बताना, कौन कौन से ब्रांड्स हैं। लेकिन किसी ने देखा नहीं, 1-2 ने देखा, तो उन्होंने बताया कि आइसक्रीम के प्रोडक्ट्स ब्रांड्स जो थे, अमूल हो गई, पंडित हो गई, ये सारी चीज़ें। तो कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स, ये नहीं सोचते हम कि हम कौन सी आइसक्रीम खाएं, अमूल की जाके खाएं, पंडित वाली खाएं जाकर, या हम नेचुरल्स की खाएं, कुछ नहीं सोचते। आइसक्रीम खानी है, जो सामने दिखी जाके ले ली। अब ऐसा भी नहीं है इन प्रोडक्ट्स के लिए हमें कोई अलग कहीं जाकर ख़रीद के आना पड़े। इनकी जो लोकेशन होती है, ज्योग्राफिकल लोकेशन में, ये जो ऐसी लोकेशन में जहाँ हमें प्रोवाइड करवाए जाते हैं, ये तो ये ईज़िली अवेलेबल होते हैं। आप घर से निकल के थोड़ी दूर जाओगे, आपको जनरली एक आइसक्रीम वाला तो मिल ही जाएगा, ठीक है। सिर्फ आइसक्रीम ही नहीं, एक एग्जांपल दिया है कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स में, हम ब्रेड भी बोल सकते हैं, आइसक्रीम बोल सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जो हम बहुत फ्रीक्वेंट बेसिस पे ख़रीदते रहते हैं, डेली टू डेली बेसिस पे, हर 2-4 दिन में ख़रीद लिया, जिसमें हमें सोचना नहीं पड़ता कि हम इसको ख़रीदें कि नहीं खरीदें तो कितना पैसे इसमें लगेंगे। बहुत ही लो या चीप कॉस्ट में हमें ये ईजिली अवेलेबल होते हैं। लोकेशन भी इनकी स्पेसिफाइड रहती है कि हर थोड़ी देर में हमें ये मिल ही जाते हैं जनरली, ज़्यादा हमें एफर्ट्स नहीं डालने पड़ते, इधर उधर जाना नहीं पड़ता, ना ही ये टाइम कंज्यूमिंग होते हैं कि हमें सोचना पड़े कि हमें ये खरीदना है या नहीं खरीदना, ठीक है। तो ये सारे आपके होते हैं कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट आपके आते हैं शॉपिंग प्रोडक्ट्स। अब जो शॉपिंग प्रोडक्ट्स है वो कौन से होते हैं, देखो शॉपिंग प्रोडक्ट्स के अंदर आप ये देखते हो कि लाइक क्लोथ्स है, कोई ड्रेस है, कोई आपको फर्नीचर लेना है, या कोई ऐसी चीज़ जो आपको लेनी है, मतलब थोड़ा जिसमें हाई कॉस्ट कंज्यूम होती है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ खरीदने से पहले आप 10 बार सोचोगे, 10 दुकानों पे जाओगे, ठीक है, अलग अलग शॉप पर जाके उसकी रेंज पूछोगे, आप उनकी क्वालिटी देखोगे, क्वालिटी के साथ साथ आप क्या देखोगे कि ये प्रोडक्ट ज़्यादा चलेगा या ये कम चलेगा। तो शॉपिंग प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो क्या है, आपको बहुत टाइम कंज्यूम करते हैं। इसके लिए जो शॉपकीपर है, जो इसको बेच रहा है, मार्केटर जो है, वो क्या है, उसको बहुत एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, आपको काफ़ी कन्विंस करना पड़ता है कि आप उनका ये प्रोडक्ट खरीद लो, ठीक है। तो शॉपिंग प्रोडक्ट्स, इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन भी इतनी ज़्यादा बहुत ऐसे भी नहीं है कि बहुत दूर जाके हमें सोचना पड़े, ख़रीदना पड़े, ईजिली अवेलेबल होते हैं, ठीक है। लेकिन इतना इजी भी नहीं, जैसे एक डिपार्टमेंटल स्टोर हर एक एरिया में होता है, वो जाके हम खरीद सकते हैं, लेकिन ये हर डिपार्टमेंटल स्टोर्स पे भी नहीं मिलते। एक पर्टिकुलर लोकेशन होती है, पर्टिकुलर मार्केट होता है, वहाँ पे जाके ही हम इसको खरीद सकते हैं। तो वो सारे के सारे प्रोडक्ट जिनमें हमें थोड़ा टाइम, थोड़े एफर्ट्स डालने पड़ते हैं और जनरली इतनी चीप कॉस्ट में नहीं मिलते, इसकी प्राइस थोड़ी हाई रहती है, थोड़ी नहीं काफ़ी हाई भी रहती है, और जिसके लिए हमें काफ़ी सोचना पड़ता है कि हमें ये ख़रीदना है या नहीं ख़रीदना, और मार्केटर को इसके लिए काफ़ी कन्विंस करना पड़ता है आपको कि हाँ आप इस चीज़ को ख़रीद लो, ठीक है। तो ये आपके होते हैं शॉपिंग प्रोडक्ट्स। अब लास्ट हमारा आता है स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स। स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, देखो स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स के अंदर आपके वो सारे प्रोडक्ट्स आते हैं जो कि थोड़े एंटीक होते हैं, थोड़े यूनिक होते हैं, जो हमारे लिए इतने ईजी नहीं है और हर किसी को खरीदने का इसको शौक नहीं रहता। ये ऐसे आइटम्स होते हैं जिसके अंदर कुछ पर्टिकुलर पर्सन अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे इसको खरीदते हैं। इनकी प्राइस और क्वालिटी जनरल से बहुत ही ज़्यादा हाई रहती है, ठीक है। तो इनकी प्राइस क्या रहती है, काफ़ी हाई रहती है, तो हर कोई इसको खरीदता नहीं है। लाइक एंटीक गिफ्ट्स होते हैं अलग अलग, जैसे हम डेकोरेशन के लिए पेंटिंग्स हो गई, ठीक है, पेंटिंग्स वगैरह है, कुछ ना कुछ
जो होते हैं ना एंटीक गिफ्ट्स, किसी एक पर्टिकुलर जगह गए सोवेनियर के बेसिस पे, वहाँ से वो चीज़ लेकर आ गए, तो जिनको शौक होगा वो चीज़ें रखेंगे म्यूज़ियम में, या फिर ऐसे ही जो गिफ्ट गैलरीज होती है वहाँ पर ये चीज़ें मिलती है। इनके लिए एग्जीबिशंस भी लगाई जाती है, ऐसा नहीं है कि आपको हर कहीं मिल जाते हैं। जैसे इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन बहुत ही एक्सेसिबल थी, कहीं पर भी जाकर हम ले सकते हैं। इसकी भी ज्योग्राफिकल लोकेशन जो थी वो ईजिली हम लोग उसको लेकर आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हमें इसके लिए भी बहुत ढूंढना पड़े। लेकिन उसकी जो ज्योग्राफिकल लोकेशन होती है वो क्या होती है, काफ़ी दूर, मतलब ऐसा नहीं है कि हमें ईजिली मिल जाए। इसके लिए आपको इस पर्टिकुलर चीज़ को लेने के लिए आपको हो सकता है काफ़ी मील, काफ़ी किलोमीटर्स दूर भी जाना पड़े, हो सकता है दूसरी सिटी, दूसरे स्टेट तक भी आपको ट्रैवल करना पड़े। तो इसके लिए आपको काफ़ी ट्रैवल करना पड़ेगा और उसके बाद आप वो चीज़ ले सकते हो। कहीं एग्जीबिशन लगी हुई है, उस जगह पर पेंटिंग्स मिलती है, वहाँ से आप जाकर ये चीज़ लेकर आओगे, ठीक है। तो ये सारे किस में आते हैं, स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स में आते हैं, जिसकी एक ज्योग्राफिकल लोकेशन फिक्स नहीं होती। साथ ही साथ इसमें आप क्या करते हो, प्राइस बहुत ज़्यादा ये लेते हैं और टाइम एंड एफर्ट्स काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम होते हैं इसमें, ठीक है। देन आपके आते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। अब इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स आपके कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स वो सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जिसके अंदर जो अलग अलग स्मॉल, मतलब इसके जो बायर्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं, स्मॉल बायर्स इन द सेंस काफ़ी लिमिटेड होते हैं, ठीक है। सब कोई इसको नहीं खरीदते, क्योंकि जिसको उस रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट बनाना है वही इसको खरीदेगा, तो इसके लिमिटेड बायर्स होते हैं। साथ ही साथ इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन फिक्स होती है, ऐसे नहीं कि आपको हर एक जगह मिल जाएगी। फैक्ट्रीज़ वगैरह जहाँ पे ये बन रहा है वो सब लिमिटेड होती है, लिमिटेड जगह पर होती है। तो वो सारे प्रोडक्ट्स जो आपको रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट तक बनाने हैं, जिनके लिमिटेड बायर्स होते हैं, जिनकी प्राइस जो है वो भी कंज्यूमर के काम, इतना कंज्यूमर के लिए बेनिफिशियल नहीं है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स लेना, वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स आपके इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में आते हैं, ठीक है। क्या था, मार्केटिंग मिक्स। Decisions regarding 4 P's are included in marketing mix. The decisions related to product, price, place and physical distribution and promotions are known as marketing mix, ठीक है। Classification of products, प्रोडक्ट के अंदर देखा, इन सभी को हम देखेंगे, डिफाइन करेंगे। प्रोडक्ट मिक्स अभी नहीं देखा, प्रोडक्ट मिक्स को हम कल देखेंगे, आज सिर्फ प्रोडक्ट देख रहे हैं। प्रोडक्ट के अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट में 2 तरह के होते हैं, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स भी 2 तरह के होते हैं, ड्यूरेबिलिटी बेसिस पे एंड शॉपिंग एफर्ट्स के बेसिस पे, ठीक है। ड्यूरेबिलिटी बेसिस पे कौन कौन से होते हैं, नॉन ड्यूरेबल, ड्यूरेबल एंड सर्विसेज। और शॉपिंग एफर्ट्स के अंदर कौन कौन से होते हैं, कन्वीनियंस, शॉपिंग प्रोडक्ट्स और स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स। थैंक यू।